सबको जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। इस सत्संग के अंत तक बने रहें। एक चौपाई है, नाम न सकहीं राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम का गुण नहीं, बखान नहीं कर सकते। वो भी अपनी नाम का प्रताप, नाम की शक्ति को नहीं बता सकते। नाम में इतनी शक्ति है। नाम जपने वाले का कोई बाल बांका कर सके, इस धरती पर ऐसा कोई पैदा हुआ ही नहीं। आपको एक कहानी बता रहे हैं, आप तो बहुत बार सुने हैं। भक्त प्रहलाद के पास कुछ नहीं था। क्या था उनके पास? भगवान का आश्रय, भगवान का नाम। दैत्यराज, उसके पिता हिरण्यकश्यपु, कितनी प्रयास किए मारने का। उसके पास हर शक्ति थी, हर वो शक्ति थी जिसे तीनों लोक के देवी देवता कांपते हैं। पर एक भक्त, उसके सामने बड़े बड़े देवी देवताएं डरते हैं। ऐसा वो हिरण्यकश्यप के पास शक्ति, ऐसा वो शक्तिशाली था। पर एक भक्त जो कि एकदम नहीं, उनके पास कोई शस्त्र नहीं अस्त्र, निशस्त्र थे। उनके पास भगवान का केवल आश्रय था। वो बड़े बड़े शस्त्रों से भी बड़ा है भगवान का आश्रय, भगवान का बल, भगवान का नाम। भगवान का नाम के आगे कोई ऐसा शस्त्र ही नहीं बना है जो उस भगवान का नाम जापो को या नाम को नष्ट कर सके। किसी में इतनी शक्ति नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु ने कितनी बार प्रयास किया कि ये मुझे छोड़कर, और ये उस विष्णु को बार बार अपना भगवान कहता है, जो कि इस पृथ्वी का, यहाँ का मैं भगवान हूँ। मुझे सब भगवान बोलते हैं, मैं सबका भगवान हूँ। पर ये मेरा पुत्र होकर ये दूसरों को, दूसरे कोई किसी को भगवान कहता है। हिरण्यकश्यपु को घमंड हो गया था कि मुझसे बड़ा कोई संसार में नहीं, मुझसे बड़ा कोई, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके पास शक्ति थी, उस शक्ति का अहंकार। अहंकार क्या करता है? सबसे पहले उसका नाश करता है। अहंकार रावण में आगे उसका नाश हो गया। तो एक भक्त के आगे उसका एक न चला, और भक्त प्रहलाद मुस्कुराते हुए उसके हर प्रयास को असफल करने में प्रयत्न रहे। क्यों? क्योंकि वो जिनके आश्रय पर थे, उनके सामने देवी देवताएं भी ऐसे झुककर प्रणाम करते हैं। कहीं हमसे त्रुटि ना हो जाए, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए कि भगवान को हमें मुंह दिखाना पड़े। वो उनका आश्रय। तो हिरण्यकश्यपु का अंत कितना भयानक हुआ। तो भगवान का नाम, भगवान का नाम जापक का कोई बिगाड़ सकता है? ये तो आपने सुन लिया कि भगवान तो हरदम साथे रहते हैं। उसे किसी भी न किसी परिस्थिति से उसे आकर निकाल देते हैं। किसी न किसी रूप में आ जाएंगे आपके पास। लगेगा कि किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद कर जाएंगे, पर आपको देखते रहना है। जो भक्त होता है वो हरदम उनके आश्रय रहता है, तो वो हर समय उन्हीं का भरोसा लिए रहता है। इसलिए उसके साथ जो भी होता है थोड़ा वो महसूस कर लेता है कि ये तो जो भी भक्त हैं नाम जप कर रहे हैं, तो अपने आप को इस मोटिवेशन में रखें कि मैं किसी छोटे मोटे का दास नहीं हूँ। तीनों लोगों का स्वामी, जो कि क्षण भर में, सेकंडों में क्या से क्या करने में समर्थशाली प्रभु। उनका रूप अर्जुन देखे, जब अर्जुन के सामने वो भगवान कृष्ण के रूप में रहे, एक साधारण मनुष्य के रूप में, मतलब साधारण ही थे, पर उन्होंने जब अपना स्वरूप दिखाया तो अर्जुन कांप गए और कांप को उनको बोले
कि आप कौन हो। आप ये दिव्य स्वरूप देखकर उनको भयभीत हो गए। वो हैं भगवान। अब समझो हम उतने बड़े भगवान को होकर हम तो हमारा कोई क्या कर सकता है। वो हमारा कर्म होता है जो हमें थोड़ा दंड करता है, पर हमें उसे सहना है। पीछे का कर्म है जो हमने ऐसा गलत किया है, वो हमें मिल रहा है दुखों के रूप में कष्ट, तो वो सहो, नाम मत छोड़ो। क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करने देते अपने भक्तों को। बस वो थोड़ा उनका प्रारब्ध होता है पीछे का, वो धीरे धीरे वो सहवाते हैं उसे, पर वो उनके आश्रय रहो और नाम जप करते रहो। धन्यवाद।